कि राजरानी जो ये आपके समाज द्वारा मिलन समारोह किया गया, तो देखा गया महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो क्या करेंगे? हम लोग ने क्या है कि सोचा था कि महिलाएं और हमारे यहाँ भोपाल टीम में जो राजपूत समाज है, हम लोग ने मिलकर सब सोचा कि हम लोग हर साल करते हैं होली मिलन समारोह। इस बार भी माता रानी के दरबार में आके ये भी सोचा हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से सबने बच्चा ने हिस्सा लिया, उसके लिए सबको धन्यवाद भी देते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोग सब समाज के एकत्रित होते हैं लोग, और नए नए उसमें टॉपिक पर बात भी चढ़ते हैं, और समाज में कई प्रकार की बातें भी करते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। और समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे विवाह जो सम्मान समारोह जो किया वहाँ पे बच्चों का, तो उसमें भी हम लोग ने सारी महिलाएं मिलकर और सभी ने हिस्सा लिया। मैडम, कहीं ना कहीं आपका समाज संगठन बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए बहुत काम कर रहा है, तो उसको क्या करें? बहुत आज हमारे संतोष भाई ने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है, जिसमें सामूहिक सम्मेलन, परिचय सम्मेलन और बच्चों को लेकर शिक्षा के बारे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उनकी मदद करना, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे बहुत सी बात है, इसलिए संतोष भाषा आज राजेश्वरी राजपूत समाज के यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम से मुलाकात करके और संतोष ठाकुर धन्यवाद करती हूँ। और जो राजपूत समाज ने योजना बनाई है कि अगले बार से शिक्षा में सहयोग दे सके, उसके लिए समाज बढ़ेगा। पाता है शिक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, तो शिक्षा के साथ राजपूत समाज के बच्चे हाँ, आज राजराजेश्वरी हाँ आज राजराजेश्वरी द्वारा समाज द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया। ये हमने एक होली जो होती है वो उस समय आती है जब प्रकृति अपनी छटा दे रही होती चारों साइड, तो हमको पर्यावरण से लेके पर्यावरण को बचाने के लिए रंग गुलाल से अगर करते हैं तो पर्यावरण को नुकसान होता है। हमने उसी के फूलों से ये पर्यावरण को एक संदेश दिया, समाज को संदेश दिया पर्यावरण के माध्यम से कि हमको होली की फूलों की होली खेलना चाहिए। इससे सारी पानी की बचत और तमाम केमिकल्स से जो लोगों को रिएक्शन होते हैं उनसे सबसे बचत होती है। इसलिए हम लोगों ने ये हम हर साल करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं। इस बार हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कंकाली माता मंदिर में करने का, तो आज हमारी राजराजेश्वरी राजपूत टीम भोपाल की यहाँ पर उपस्थित है। आज राजराजेश्वरी ठाकुर समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किस तरह है? एक्चुअली यह आयोजन हमने जब यहाँ राजराजेश्वरी राजपूत ठाकुर समाज और भोपाल मंडल का जो सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था कनक गार्डन में 30 अप्रैल को हुआ था, तो हमने यहाँ माता रानी के दरबार में उस कार्यक्रम की सफलता के लिए यहाँ माता जी से दरख्वास्त अर्जी लगाई हुई थी। जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो जरूर कोशिश करते हैं कि किसी धार्मिक स्थान से शुरू करें ताकि हमारे बच्चों में वो संस्कार जाए। तो माता रानी की कृपा से वह आयोजन हमारा बहुत अच्छा रहा, उसमें 4 बच्चों का विवाह भी हुआ और सफलतम आयोजन रहा। और करीबन 1000 लोग से ज़्यादा हमारी चौदहमढ़ी से जो हमारे समाज जहाँ मध्य प्रदेश से लोग आए थे, मध्य प्रदेश बाहर से भी आए थे। और जिस तरह से हमने आज होली मिलन समारोह, क्योंकि हमें ये जो माता रानी के दरबार में तो पहले आ जाना था, लेकिन किसी कारण से हम आ नहीं पा रहे थे। और अभी हमारे समाज में ऐसे गम के भी कुछ समय ऐसा आया, कुछ लोग शांत हुए, तो ये बहुत आगे हो गया। तो इसमें हमने माता रानी को जो भंडारा और जो प्रार्थना हमें करनी थी वो भी हो गया, और होली मिलन का भी थोड़े से सादे रूप में हमने उसको मना लिया है, क्योंकि हमारे भोपाल में थोड़ी सी ऐसा अभी माहौल है, गम का माहौल है। तो इस तरह से हमने होली मिलन की शांति से कर लिया और माता रानी का हमारा जो वो था वो भी हो आज गया। होली मिलन समारोह में आपने रंग गुलाल ना यूज़ करते हुए फूलों का यूज़ किया, तो क्या संदेश? फूलों का इसलिए यूज किया है कि हम चाहते हैं कि हम समाज में ऐसी चीज़ों को आगे लाएं जो समाज हित में हो, परिवार हित में हो। तो रंग की बजाय हमें फूलों से करना ठीक लगा। और आज ही हमने सभी ने यहाँ की चर्चा की, समाज के लोगों ने, कि जिस तरह से हमने विवाह सम्मेलन और परिचय सम्मेलन किया था समाज में स्थापित सभी लोगों ने मिलकर पूरे 14मढ़ी के, वैसे ही हम आने वाले समय में जो 10th के बाद जो बच्चे अच्छे टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, अच्छे परसेंट लेके आ रहे हैं, अगर उनकी आर्थिक स्थिति कुछ कमज़ोर है और वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं
गाइडलाइन नहीं मिल रही है, तो हम सब लोग मिलकर भोपाल समाज और भोपाल मंडल उनके लिए कैरियर काउंसलिंग भी आयोजित करेंगे। और जो बच्चे उसमें पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से बोला है कि मैं अपनी तनख्वाह में से 2000 रुपये हर महीने निकाल दूँगा मैं थोड़ी से आपका। ऐसे बच्चों के लिए भले हम उनका पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको रहने के लिए कहीं रूम मिल जाए। उनकी थोड़ी अभी हमारे गोविंद जी हैं कम्युनिटी में, तो उन्होंने भी बोला हुआ है कि वो एक रूम देंगे जहाँ बच्चे रह सकते हैं, भोजन भी वो देंगे। एक जगेंद्र जी हैं, उन्होंने भी बोला कि वो प्रतिवर्ष 11,000 रुपये देंगे। हमारे गणेश दादा जी ने भी बोला, भाई साहब ने भी, राजेश जी, सभी लोग बोल रहे हैं कि कोचिंग के लिए कुछ करेगा, कोई उनके व्यवस्था के लिए करेगा। और हम कोशिश करेंगे कि मॉडल के रूप में कुछ हमारी समाज के होनहार बच्चों के लिए हम कुछ कर पाएँ। हमें बड़ी खुशी। आज कार्यक्रम में भोपाल महानगर की उपस्थिति हो, कार्यक्रम की सराहनीय समाज कल्याण में आपकी जी, वो उनका बड़प्पन है, हम उस लायक लगा अच्छे, हमारे लिए एक मोटिवेशन है, खुशी की बात है। हम और अच्छा प्रयास करेंगे। वैसे भी हमने कोशिश की है, जब तक ये जीवन है हम समाज में और समाज के बाहर, क्योंकि हम तो बहुत दुख से यहाँ तक चाहेंगे कि जो भी हमारे पास है वो सब समाज और देश का ही दिया हुआ है, हम उसे उसमें लगाएं और कुछ अच्छी कीर्तिमान स्थापित करते हुए इस दुनिया से जाएँ।